भारत का हालिया ऐलान कि वो 2035 तक 200 जंगी बहरी जहाज और आबदोजें तैयार करेगा। बज़ाहिर एक जदीद बहरी कुव्वत बनने की ख्वाहिश दिखाई देती है, लेकिन हकीकत में ये पूरे खित्ते के अमन के लिए एक खतरनाक अलार्म है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेजबान नकाशा यासीन और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। ये इकदाम किसी जिम्मेदाराना रियासत का नहीं बल्कि एक ऐसी सोच का मजहर है जो अपने पड़ोसियों को गैर मुस्तहकम करने और ताकत के नशे में खत्ते को जंग की तरफ धकेलने पर तुली हुई है। भारत की यह बहरी तौसी महज तिजारती रास्तों के तहफ्फुज या समुद्री ताउन के लिए नहीं बल्कि सीधा पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए की जा रही है। ऐसे वक्त में जब जनूबी एशिया पहले ही सरहदी कशीदगी, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी जैसे मसाइल से दो चार है, भारतीय बहरिया में एटमी आबदोजों, स्टिलिथ फ्रेगेट्स और एंटी सबमरीन जंगी जहाजों की शमूलियत और इस खित्ते को तबाह करने के लिए हथियारों की दौड़ में झोंक देगी। खतरा सिर्फ इस हथियारों की तादाद का नहीं है बल्कि इस बात का है कि इस्लाह की सोच और किस क़यादत के हाथ में है। आज का भारत ना तो जवाहरलाल नेहरू के सेकुलर सोच पर कायम है और ना ही गांधी के अदम तशद्दुद पर। आज का भारत आरएसएस की शिद्दत पसंद सोच और हिंदुत्व के इंतहा पसंद नजरिए के ताबे है, जो खुलेआम वसत पसंदी और जारियत की वकालत करता है। ऐसी जहनियत के हामिल हुक्मरानों के हाथों में एटमी हथियारों से लैस आबदोजें और जदीद बहरी ताकत देना किसी एटमी तबाही का नुस्खा तैयार करने की मुतरादिफ है। तारीख ये बताती है कि जब इंतहा पसंदी और फौजी ताकत मिल जाती है तो नतीजा सिर्फ बर्बादी और जंग की सूरत में निकलता है, और भारत वही गलती समंदर में दोहराने जा रहा है जो इसने जमीन पर पहले ही कई बार की है। पाकिस्तान के लिए यह तौसी बराह रास्त खतरा है। एक तरफ भारत जमीनी सरहदों पर मुसलसल इश्तियाल अंगेजी करता है तो दूसरी जानिब समंदर में अपनी जारहियत बढ़ा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी भारत की तरह महज हथियारों की तादाद पर नहीं बल्कि अपने फौजियों की तरबियत, पेशा वराना सलाहियत और हिकमत अमली पर मबनी है। पाकिस्तान खामोशी के साथ ऐसे दिफाई इक़दाम तैयार कर रहा है जो न सिर्फ रवायती बल्कि गैर रवायती महाज पर भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। भारत की तरह अरबों डॉलर के असले की खरीदारी पर इन्हिसार करने के बजाय पाकिस्तान ने अपनी अस्करी सोच को लचकदार और मौसर बनाया ताकि कम मसाइल के बावजूद ज्यादा नताइज हासिल किए जा सके। असल खतरा यह है कि भारत की बहरी तौसी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे बहरे हिंद को गैर मुस्तहकम कर देगी। ये समंदर जो सदियों से तिजारत और ताउन का जरिया रहा, अब जंगी बहरी बेड़ों और एटमी हथियारों का अखाड़ा बनता जा रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि मशरिक वस्ता अफ्रीका और जनूब मशरकी एशिया के ममालिक के लिए भी तशवीश का बायस है, क्योंकि भारत की जारियाना पॉलिसी खित्ते को एक नई हथियारों की दौड़ में झोंक रही है जिसका इख्तिताम किसी बड़े तसादुम पर हो सकता है। बैनुल अक़वामी बरादरी को भी हकीकत समझना चाहिए कि एक ऐसी हुकूमत जिसका नजरिया हिंदुत्व और इंतहा पसंदी पर मबनी है, उसके हाथों में इस कदर खतरनाक और तबाहकुन ताकत देना किसी बड़े हादसे को दावत दे सकता है। अगर भारत इसी रास्ते पर चलता रहा तो जनूबी एशिया किसी बड़े एटमी तसादुम के दहाने पर जा पहुंचेगा। दुनिया को फैसला करना होगा कि आया वो भारत के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये को रोककर खित्ते के अमन को बचाती है या फिर आने वाली तबाही का तमाशाई बनती है। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए तैयार है, लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं, ये दुनिया के हर्जी शऊर मुल्क के लिए है। वो भारत की इस जारहाना सोच को रोके और अमन के इम्कानात को बचाए। ये वक्त है आलमी बरादरी भारत की इस जुनून को पहचाने, वरना खित्ते के करोड़ों अवाम एक ऐसी एटमी जंग के दहाने पर खड़े होंगे जिसके असरात पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। दीजिए अपनी मेजबान को इजाजत। खुदा हाफिज।